खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अभी कुछ बात करेंगे पोलियो की, जो एक लाइलाज मर्ज है। सिर्फ पोलियो के खात्मे की वैक्सीन ही और उसके कतरे ही बच्चों को इस इलाज से बचा सकते हैं। इस हवाले से नेशनल इंसदादे पोलियो के मुहिम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शहजाद आसिफ बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे उनकी माहिराना राय इस पर जानेंगे। शहजाद साहब, इस मुहिम में कितनी मुश्किलात का आप लोगों को सामना करना पड़ता है? लोगों को अब समझ आ रही है कि इसकी अहमियत क्या है? जी, अभी तक हमने जितनी भी पिछले 2 साल में पोलियो की कैंपेन की है, ये उसमें सबसे मुश्किल कैंपेन है। जो मेन रीज़न है वो तो फ्लड है। सैलाब की वजह से बहुत से इलाके ऐसे हैं जो इतने ज़ेरे आब हैं कि वहाँ हमारी टीमों के लिए काम करना मुश्किल है। और जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ आ रही है, अपनी बात को जारी रखिएगा। जी, सैलाब की वजह से उन इलाकों में काम करना मुश्किल है, इसलिए हमने अपनी कैंपेन को 3 हिस्सों में किया हुआ है। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है कि मुश्किलात क्या से आ रही है, तो हमें सबसे ज़्यादा मुश्किलात यही आ रही हैं कि कुछ इलाकों में कुछ ख़ास कम्युनिटीज़ हैं जिनमें ये वैक्सीन की एक्सेप्टेंस कम है। रिफ्यूज़ल्स करते हैं मजहबी रीज़न्स की वजह से, या उनको कोई शकूक व शुबहात है हमारी वैक्सीन पे, और इन वजूहात की बना पे वो इनकार कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज इस वक्त जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है तकरीबन पूरा मुल्क ही सैलाब से इस वक्त डूबा हुआ है। उन इलाकों में फिर जाने के लिए हुकूमत आप लोगों को कोई एडिशनल फैसिलिटीज़ फराहम कर रही है? कैसे आप लोग वहाँ पर मैनेज कर रहे हैं? जी, हमने अपने माइक्रो प्लान इस तरह बनाए हैं और टीमों की ट्रेनिंग की है, लॉजिस्टिक्स इस तरह सप्लाई किए हैं टू मेक श्योर कि जहाँ जहाँ भी हम कैंपेन कर रहे हैं उन इलाकों में हमारी पोलियो टीमें ज़रूर पहुँचे। और आपने देखा ही होगा टीवी पर कि कितने मुश्किल हालात में पानी में से गुजर के, गर्मी में, बारिश में हमारी टीमें हर जगह पहुँच रही हैं। लेकिन अगर वो इतनी मुश्किल से वहाँ पहुँचती हैं तो उसके बाद फिर घर वालों का भी फ़र्ज़ है कि उनके साथ तावन करें और अपने बच्चों को जो 5 साल से कम उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। और डॉक्टर साहब, इस कैंपेन के दौरान बहुत सारे लोग आपको अभी भी ऐसे मिलते होंगे जो कि कतरे पिलवाने पर यकीन ही नहीं रखते, वो इससे मुतालिक मुख्तलिफ उनके ख्यालात होते हैं। तो ये कैसे उन लोगों को मैनेज करते हैं? पोलियो फ्री पाकिस्तान कब तक हो सकता है? कितना अरसा लगेगा इस पूरी कैंपेन में? जी, पोलियो फ्री पाकिस्तान हमारा एक ख्वाब है जो इंशाल्लाह एक दिन हकीकत ज़रूर बनेगा। और पोलियो फ्री पाकिस्तान बनने के लिए हमें 3 साल तक पोलियो फ्री रहना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान में 3 साल तक पोलियो का कोई वायरस डिटेक्ट नहीं होगा, ना एनवायरनमेंट में और ना केसेस, तो फिर हमें पोलियो फ्री सर्टिफाइड किया जाएगा। इस वक्त जो हमें चैलेंजेस हैं वो सिक्योरिटी में है। और उसके बाद पाकिस्तान के 7 बड़े शहर हैं, बहावलपुर, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, नौशहरा और स्वात, जहाँ पे ये वायरस जो है वो डिटेक्ट हुआ है माहौलियाती नमूनों में। तो हमारी यही दरख्वास्त होगी अवाम से भी, और हमारी भी यही कोशिश है कि इन इलाकों में तमाम बच्चों को हम महफूज करें पोलियो के कतरे पिलाकर। सही। और डॉक्टर साहब, जिन शहरों का आपने जिक्र किया और फिर वो इलाके जो इस वक्त सैलाब ज़दा हैं, वहाँ पर जो मकामी लोग हैं वो क्या मदद करते हैं कि आप आएँ और उनके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि उनके बच्चे भी इससे महफूज रह सकें? उनका कोऑपरेशन कैसा है आपके साथ? जी, कोऑपरेशन माशाल्लाह जो मेजॉरिटी ऑफ जो इलाके हैं उनमें तो बहुत अच्छा है। सही। और क्या कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ आपको कई मुश्किलात आती हों, लोग नहीं पिलाना चाहते, फिर उन लोगों को आप कैसे कन्विंस करते हैं अपनी बात पर? जी, हमारे पास ज़्यादा साउथ केपी में और जो वो इलाके हैं जो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर करते हैं, और कराची, ये वो इलाके हैं जहाँ पे हमें लोगों को कन्विंस करने के में मुश्किलात पेश आती हैं। लेकिन हमने अब अपनी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ है उनको चेंज किया है, उनकी लोकल ज़बान में लोकल लीडर को, उलमाए कराम को एंगेज किया है। इसके अलावा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि ये वैक्सीन महफूज है, और उनके बच्चों को, अगर आपने अपने बच्चों को कल चलाना है तो आज आपको फैसला करना होगा कि हमने उन बच्चों को कतरे पिलाने हैं। और फिर डॉक्टर साहब, जैसे आपने भी जिक्र किया कि सोशल एक्टिविस्ट को, जो उलमाए कराम है, उनको आप लोग एंगेज करते हैं, तो इन लोगों का रिस्पांस कैसा होता है? फिर ये आपसे कोऑपरेट करते हैं और कन्विंस करते हैं ऐसे लोगों को जो कि नहीं पिलवाना चाहते अपने बच्चों को ये कतरे? जी, मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि हमें हर लेवल पे
हुकूमत का, प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें ज़ाती तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर आला अब्दुल कादर पटेल साहब भी रोज़ाना इस पर ब्रीफिंग लेते हैं और डिप्टी कमिश्नर साहबान अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में रोज़ाना शाम को मीटिंग्स करते हैं जिसमें वो पूरे ज़िले की वैक्सीनेशन की सूरत हाल का रोज़ाना जायज़ा लेते हैं। तो हर सतह पे हमें मुकम्मल ताउन हासिल है। कानून नाफिज करने वाले अदारे भी हमारे साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। एक हफ़्ता पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने खुद एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया था और उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि पोलियो की टीमों को मज़ीद सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी ताकि हम उनको वो एनवायरनमेंट दे सकें, फियर फ्री एनवायरनमेंट, ताकि वो तमाम इलाकों में महफूज समझ कर अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ जा सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शहजाद आसिफ बेग मौजूद थे जो नेशनल इंसदादे पोलियो मुहिम के कोऑर्डिनेटर हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।